आज हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास का पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसमें महाजनपदों का उदय से लेकर मौर्य वंश तक पढ़ेंगे। यह वीडियो अच्छी लगे तो पढ़ने एवं सुनने के बाद लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 से अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। महाजनपदों का उदय। बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारतवर्ष 16 जनपदों में बटा हुआ था। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से मिलती है। प्रश्न ये आता है कि बुद्ध के जन्म के समय से पहले भारत जो था कितने जनपदों में बटा हुआ था, तो 16 जनपदों में। फिर आता है कि भारतवर्ष 16 जनपदों में बटा हुआ था। इसके बारे में हमें बौद्ध ग्रंथ के किससे जानकारी मिलती है, तो आपका उत्तर होगा अंगुत्तर निकाय। तो चलिए हम लोग अब महाजनपद जो 16 थे उन महाजनपदों के राजधानी के बारे में पढ़ेंगे और वो वर्तमान के भारत के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है महाजनपद एवं उनकी राजधानियाँ। तो पहला है अंग। अंग की राजधानी चंपा थी। प्रश्न आता है कि अंग की राजधानी कहाँ थी, तो चंपा। तो अंग की राजधानी चंपा थी। यह वर्तमान के भागलपुर, मुंगेर, बिहार में पड़ता है। मगध, इसकी राजधानी गिरिवज थी या राजगृह, यह पटना, गया, बिहार में पड़ता है। काशी की राजधानी वाराणसी थी। वत्स का राजधानी कौशाम्बी थी। बजी का वैशाली, विदेह, मिथिला। कौशल का श्रावस्ती। अवंती का उज्जैन या महिष्मती। मल का कुशावती। पंचाल का हिछत्र या काम्पिल्य। चेदी का शक्तिमती। कुरु का इंद्रप्रस्थ। मत्स्य का विराटनगर। कंपोज का हाटक। सूरसेन मथुरा। अस्मक पोटली एवं पोतन। गंधार तक्षशिला थी, मतलब गंधार की राजधानी तक्षशिला थी। ये सभी जनपद और इनकी राजधानियाँ जरूर याद कर ले, सवाल इन्हीं से पूछे जाते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में। कौन सी धर्म के बारे में? जैन धर्म। प्रश्न आता है कि जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। प्रश्न ऐसे बनकर आएगा कि जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर कौन थे, तो ऋषभदेव। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा। इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी: पहला, हिंसा न करना। दूसरा, सदा सत्य बोलना। तीसरा, चोरी न करना। चौथा, संपत्ति न रखना। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर हुए। ये भी प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं कि जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर कौन हुए, तो आपका आंसर हो जाएगा महावीर स्वामी। महावीर का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में कुंडग्राम में हुआ था। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, तो 540 ईस्वी पूर्व में कुंडग्राम में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्री कुल के सरदार थे और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेतक की बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा एवं पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शिनी था। ये सवाल पूछे जा चुके हैं कि महावीर के पुत्री का नाम क्या था, अनुजा प्रियदर्शिनी। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। प्रश्न यह आता है कि महावीर 30 वर्ष की उम्र में अपने माता पिता के मृत्यु के बाद किससे आज्ञा लेकर संन्यास जीवन स्वीकारा था, तो आपका आंसर हो जाएगा नंदीवर्धन। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को द्रिम्भिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। इसी समय से महावीर जिन, जिसका अर्थ होता है विजेता, अरहत, जिसका अर्थ होता है पूजने योग्य, और निर्ग्रंथ, जिसका अर्थ होता है बंधनहीन, ये सभी कहलाए। प्रश्न ये आता है कि महावीर को 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो ऋजुपालिका नदी के किनारे और साल वृक्ष के नीचे। महावीर ने अपना पहला उपदेश
प्राकृत भाषा में दिया? ये प्रश्न बहुत बार पूछे जा चुके हैं कि महावीर ने अपना पहला उपदेश किस भाषा में दिया? तो प्राकृत भाषा, जिसे अर्धमागधी भाषा भी कहा जाता है। महावीर के प्रथम अनुयायी या शिष्य उनके दामाद अर्थात प्रियदर्शनी के पति जमाली बने। महावीर ने अपना पहला ज्ञान अपने दामाद जमाली को दिए। प्रथम जैन भिक्षु नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गणधर्म था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जो जैन धर्म का प्रथम थेरा का मुख्य उपदेशक हुआ। लगभग 300 ईस्वी पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीष्णकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। अब देखिए, सवाल ये आता है कि 12 वर्षों के भीष्णकाल पड़ने के कारण जैन धर्म कितने भागों में बट गए? तो 2 भागों में बट गए। एक तो भद्रबाहु के साथ जो गए और एक जो स्थूलभद्र के साथ रह गए, और इस आधार पर जो जैन धर्म है वो 2 भाग में बट जाएंगे, एक श्वेतांबर कहलाएंगे और एक दिगंबर कहलाएंगे। तो ये प्रश्न बहुत बार पूछे जा चुके हैं। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर एवं दिगंबर 2 नामक संप्रदायों में बट गया। स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर कहलाए एवं भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर कहलाए। श्वेतांबर का मतलब कि जैन धर्म के वह व्यक्ति जो श्वेत वस्त्र धारण करेंगे, और भद्रबाहु के जो शिष्य थे वो दिगंबर थे, अर्थात हमेशा नंगे रहते हैं, बिना कपड़े के, अर्थात नग्न रहने वाले हैं। तो ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं, इसे अच्छे से याद कर लें। ये घटना तब हुई थी जब वहाँ 12 वर्षों का अकाल पड़ा था। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। पहला सम्यक दर्शन, दूसरा सम्यक ज्ञान, तीसरा सम्यक आचरण। त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है। पहला अहिंसा, दूसरा सत्य वचन, तीसरा असत्य, चौथा अपरिग्रह, 5वां ब्रह्मचर्य। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। ये प्रश्न भी पूछे जा चुके हैं कि जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता है या नहीं है? तो नहीं है। जैन धर्म आत्मा की मान्यता है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है, अर्थात जैन धर्म में आत्मा की वैल्यू दिया गया है। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे, अर्थात महावीर ऐसा कहते थे कि अगर अच्छे कर्म करोगे तो फिर से आपका पुनर्जन्म होगा और उसमें कर्म का फल आपको मिलेगा। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम सयादवाद और अनेकांतवाद है। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। प्रश्न आता है कि जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को किस दर्शन से ग्रहण किया? तो आपका आंसर हो जाएंगे सांख्य दर्शन। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे, उनमें पहला थे उदायन, दूसरा था बंद राजा, तीसरा था चंद्रगुप्त मौर्य, चौथा था कलिंग नरेश खारवेल, 5वां राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष और एक था चंदेल शासक। इनमें से कुछ जो प्रमुख जैन तीर्थकर और उनके प्रतीक चिन्ह थे उनके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। ऋषभदेव जो जैन धर्म के संस्थापक थे और प्रथम तीर्थकर भी थे, इनका प्रतीक चिन्ह है सांड। ये भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं। अजितनाथ जो द्वितीय तीर्थकर थे, इनका प्रतीक चिन्ह है हाथी। संभव तृतीय तीर्थकर थे, इनका है प्रतीक चिन्ह घोड़ा। संत पार्श्व सप्तम थे, जिनका प्रतीक चिन्ह है स्वास्तिक। शांति 16वां थे, जिनका प्रतीक चिन्ह है हिरण। नौमी 21वें थे, जिनका प्रतीक चिन्ह है नीलकमल। अरिष्ट नेमी 22वें थे, जिनका प्रतीक चिन्ह है शंख। पार्श्व 23वें थे, जिनका प्रतीक चिन्ह है सर्प। और महावीर 24वें थे, जिनका प्रतीक चिन्ह है सिंह। आप इनमें से कम 3 को याद रखें। एक प्रथम जो ऋषभदेव थे, एक पार्श्व जो 23वें थे और एक महावीर जो 24वें थे। इनका प्रतीक चिन्ह और इनके नाम जरूर याद रखें। 2 जैन तीर्थकरों ऋषभदेव एवं अरिष्ट नेमी के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। अरिष्ट नेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी बताया जाता है, अर्थात आपको ये भी याद रखना है, जो नोट वाले पॉइंट है कि 2 जैन तीर्थकर ऋषभदेव एवं अरिष्ट नेमी एक ऐसा व्यक्ति है जिनका ऋग्वेद में भी उल्लेख मिलता है, और इन व्यक्तियों में अरिष्ट नेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी भी माना गया है।
अब हम लोग देखेंगे मैसूर के गंगवंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति अर्थात गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया। ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है कि खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा किया गया, तो चंदेल शासकों द्वारा। मौर्य युत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। प्रश्न ये भी पूछा जा चुका है कि मौर्य युत्तर युग में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था, तो मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। ये भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित किस सूत्र से ज्ञात होता है, तो कल्पसूत्र से। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु 468 ईस्वी पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी जो राजगीर में पड़ती है वहाँ इनकी मृत्यु हो जाती है। कितने वर्ष की उम्र में? 72 वर्ष की उम्र में। कब हुई? 468 ईस्वी पूर्व में। कहाँ हुई? तो बिहार राज्य के पावापुरी जो राजगीर में पड़ती है वहाँ उनकी मृत्यु हो जाती है। मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी का निर्माण प्राप्त हुआ अर्थात मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजमहल में महावीर स्वामी मर जाते हैं। ये भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ होती है, तो मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद अर्थात महल में। अब हम लोग पढ़ेंगे, इसमें एक और पॉइंट छूट रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि जैन में कितनी संगतियाँ हुई, तो 2 हुए। एक प्रथम संगति हुई थे जो 300 ईस्वी वर्ष पूर्व हुए थे, पाटलिपुत्र में हुए थे। इसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र कर रहे थे। प्रश्न ये पूछे जा चुके हैं कि जैन धर्म की प्रथम संगति कब हुई, तो 300 ईस्वी पूर्व में। कहाँ हुआ, तो पाटलिपुत्र में हुआ। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो स्थूलभद्र। दूसरा प्रश्न यह आता है कि द्वितीय जो जैन संगति हुआ वो कब हुआ, तो 6ठी शताब्दी। उस समय हुआ कहाँ था, तो बल्लभी जो गुजरात में पड़ता है स्थान का नाम है। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो क्षमा सरवन। अब हम लोग देखेंगे बौद्ध धर्म जो जैन धर्म से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे तो प्रश्न आता ही आता है। तो जैन धर्म का पहला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है कि एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है, तो गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता सुधोधन शाक्य गण के मुखिया थे। इनकी माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो जाती है। इनका लालन पालन इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ये भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ। इनके पुत्र का नाम राहुल था। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्हें निम्न 4 दृश्यों को देखा। पहला था बुढ़ा व्यक्ति उन्हें नजर आते हैं, दूसरा एक बीमार व्यक्ति, तीसरा 100 जिसे लाश बोलते हैं, और चौथा था एक सन्यासी। सांसारिक समस्याओं से दुखी होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाविनिष्कर्मण कहा गया। ये प्रश्न बहुत बार पूछे जा चुके हैं कि 29 सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया। तो सिद्धार्थ की गृह त्याग की घटना क्या कहलाई, तो महाविनिष्कर्मण। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। प्रश्न ये भी आता है कि गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ ने किससे सांख्य दर्शन की शिक्षा ली, तो अलार कलाम से, अर्थात अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए। अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रक रामपुत से शिक्षा ग्रहण की। उरुवेला में ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के किस गुरु से शिक्षा ग्रहण की, तो रुद्रक रामपुत से। उरुवेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, चंपा, भादिया, महानामा एवं असागी नामक 5 साधक मिले। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरन्ना नदी के किनारे पिप्पल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसमें भी प्रश्न पूछे जाते हैं, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की उम्र में वैशाख की पूर्णिमा की रात
निरन्ना नदी के किनारे पिप्पल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। वह स्थान बोधगया कहलाया, जो बिहार में स्थित है। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को बुद्ध के नाम से जाना गया। वह स्थान बोधगया है और वह बिहार में पड़ता है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया, तो सारनाथ में। सारनाथ में एक जगह था जिसका नाम है ऋषिपत्नम, वहीं उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथ में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। ये भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि गौतम बुद्ध ने जहाँ प्रथम उपदेश दिया तो उपदेश देने की यह घटना क्या कहलाया, तो धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाया। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए, मतलब पाली भाषा में नहीं उन्होंने अपना उपदेश दिया। ये भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया, तो ज़्यादातर पाली भाषा में दिए। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी एवं अन्य राज्यों में दिए। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। मतलब सबसे ये भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश किस जगह पर दिए, तो श्रावस्ती में। इनके प्रमुख न्यायी शासक कौन से, तो बिंबिसार, प्रसेनजीत तथा उदयन। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईस्वी पूर्व कुशीनारा, जो देवरिया उत्तर प्रदेश में, चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो जाती है, जिसे बौद्ध धर्म में परिनिर्वाण कहा गया। प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि बुद्ध की मृत्यु की घटना को क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण। दूसरी बात, उनकी मृत्यु कब हुई, तो 80 वर्ष की अवस्था में 483 में। कहाँ हुआ, तो कुशीनारा कहाँ पड़ता है, तो देवरिया उत्तर प्रदेश में। मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांट दिया गया। उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। प्रश्न भी पूछे जा चुके हैं कि बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि किस अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है, तो कैंटोन अभिलेख। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान पाली त्रिपिटक से प्राप्त होता है। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है, इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है, अर्थात बौद्ध धर्म में इन लोगों को ये बताया जाता है कि आपको पुनर्जन्म होगा। तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा, अर्थात तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने क्या कहा, निर्वाण कहा। विश्व दुखों से भरा है, यह सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया है। यह प्रश्न बहुत बार भी पूछा जा चुका है कि विश्व दुखों से भरा है, यह सिद्धांत बुद्ध ने कहाँ से लिया था, तो उपनिषद से। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे, भिक्षुक और उपासक। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षुक कहा गया। उपासक गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले को उपासक कहा गया। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष थी। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने की उपसंपदा कहा जाता है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। पहला है बुद्ध, धम्म एवं संघ। अब हम लोग देखेंगे जो बहुत इम्पोर्टेंट है, बौद्ध सभाएं कहाँ कहाँ हुए थे, किस स्थान पे हुए थे, किसके शासनकाल में हुए थे, उस समय अध्यक्षता कौन कर रहे थे। तो प्रथम बौद्ध संगति जो बहुत भी आई है, प्रथम बौद्ध संगति 483 ईस्वी पूर्व में राजगृह स्थान का नाम है। उस समय अध्यक्षता कर रहे थे महाकश्यप और उस समय थे राजा थे अजातशत्रु। तो प्रथम बौद्ध संगति 483 ईस्वी पूर्व में राजगृह, महाकश्यप, अजातशत्रु के शासनकाल में होता है। द्वितीय बौद्ध संगति 383 में वैशाली में होता है। उस समय अध्यक्षता कर रहे थे सवाकाम्बी और उस समय शासन करता थे कालाशोक। तृतीय बौद्ध संगति 255 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में, उस समय अध्यक्षता कर रहे थे मोगलीपुत्तीस और उस समय शासन कर रहे थे अशोक। चतुर्थ बौद्ध संगति प्रथम शताब्दी में होती है। ये जगह का नाम है कुंडलवन। उसकी अध्यक्षता वसुमित्र या अश्वघोष कर रहे थे और उस समय शासक थे कनिष्क। चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म को 2 भागों में बांट दिया गया, एक हीनयान और एक महायान। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया। प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले किस धर्म के द्वारा किया गया,
तो बौद्ध धर्म। बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार वैशाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध का जन्म हुआ, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई एवं उसी दिन उनकी महापरिनिर्वाण अर्थात मृत्यु भी हो गई। बुद्ध ने संसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया। ये हैं दुख, दूसरा दुख समुदाय, तीसरा दुख निरोध, चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। इन संसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही। ये साधन है, पहला सम्यक दृष्टि, दूसरा सम्यक संकल्प, तीसरा है सम्यक वाणी, चौथा है सम्यक कर्मांत, पांचवा है सम्यक आजीवन, फिर छठा सम्यक व्यायाम, सातवां है सम्यक स्मृति एवं आठवां है सम्यक समाधि। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्ग के पालन करने के उपरांत मनुष्य की भौतिक तृष्णा नष्ट हो जाती है, उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, जीवन मरण चक्र से मुक्ति हो जाना। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए निम्न 10 शीलों पर जोर दिया। पहला है अहिंसा, दूसरा है सत्य, तीसरा है असत्य अर्थात चोरी ना करें, चौथा है अपरिग्रह, किसी प्रकार की संपत्ति न रखे, पाँचवा है मद्य सेवन न करना, छठा है असमय भोजन न करना, सातवां है सुखद बिस्तर पर नहीं सोना, आठवां है धन संचय न करना, नौवां है स्त्रियों से दूर रहना, 10वां है नृत्य गान आदि से दूर रहना। गृहस्थों के लिए केवल 5 शील तथा भिक्षुओं के लिए 10 शीलों का मानना अनिवार्य था। बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है। प्रश्न आता है कि बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में क्या समानता है, तो अनिश्वरवाद। जातक कथाएं प्रदर्शित करती है बोधिसत्व का अवतार मनुष्य रूप में भी हो सकता है तथा पशु के रूप में भी। बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्म की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु इसके उपरांत मैत्रेय तथा अन्य अनाम बुद्धि अभी अवतरित होने शेष हैं। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गंधार शैली के अंतर्गत किया गया है, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियाँ किस शैली में बनाई गई है, तो गंधार शैली में। और दूसरा प्रश्न ये भी आता है कि बुद्ध की प्रथम मूर्ति किस कला में बनाया गया था, तो मथुरा कला में। ठीक है, नेक्स्ट सवाल ये भी आ सकता है आपका कि नमस्ते अंकल जी, बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ बौद्ध धर्म के प्रतीक हैं जो प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला है जन्म, जिनका प्रतीक था कमल एवं सांड, दूसरा था गृह त्याग की घटना जो घोड़ा उनका प्रतीक था, तीसरा है ज्ञान, इनका प्रतीक था पीपल या बोधि वृक्ष, निर्वाण जिसे पद चिन्ह कहते हैं, और मृत्यु का प्रतीक था स्तूप। अब हम लोग पढ़ेंगे शैव धर्म के बारे में कि शैव धर्म में क्या क्या हुए, जो देखेंगे। भगवान शिव की पूजा करने वालों को शैव एवं शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा गया है। शिवलिंग का उपासना प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिलता है। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है। ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि ऋग्वेद में शिव के लिए किस देवता का उल्लेख है, तो रुद्र नामक देवता का उल्लेख है। अथर्ववेद में शिव को भव, सर्व, पशुपति एवं भूपति कहा गया है। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन किस पुराण में मिलता है, मत्स्य पुराण में। महाभारत के अनुशासन पर्व से भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। महाभारत के अनुशासन पर्व से भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। 52 पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। पहला है पाशुपत, दूसरा है कापालिक, तीसरा है कालामुख और चौथा है लिंगायत। पाशुपत संप्रदाय शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। इसके संस्थापक लकुलिश थे, जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थी कहा गया है। इस मत का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ पाशुपत्र सूत्र है। श्री पंडित एक विख्यात पाशुपत्र आचार्य थे। कापालिक संप्रदाय इष्ट देव भैरव थे। इन संप्रदाय का प्रमुख केंद्र श्रीशैल नामक स्थान था।
कलामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है। इस संप्रदाय के लोग नर कपाल में ही भोजन, जल तथा सुरापान करते थे। सुरापान का मतलब मदिरापान, और साथ ही अपने शरीर पर चिता की भस्म लगाते थे। लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में प्रचलित थी, इन्हें जंगम भी कहा जाता है। प्रश्न आता है कि लिंगायत संप्रदाय जो दक्षिण में प्रचलित थी इन्हें क्या कहा जाता है, तो जंगम। ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। इस संप्रदाय के लोग शिव की लिंग की उपासना करते थे। बसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रतीक अल्लाह प्रभु तथा उनके शिष्य वासव को बताया गया है। इस संप्रदाय को वीर शिव संप्रदाय भी कहा गया है। 10वीं शताब्दी में मतेंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ। दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव एवं चोलों के समय में लोकप्रिय रहा। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नयनारों द्वारा किया गया। नयनार संतों की संख्या 63 बताई गई है, जिनमें अपार, तिरुज्ञान, संबंडर एवं सुंदर मूर्ति आदि के नाम से उल्लेखनीय हैं। प्रश्न ये बहुत बार पूछे जा चुके हैं। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो राष्ट्रकूटों ने करवाया। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया। चोल शासक राज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण कराया। ये भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं, जिसे बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव एवं नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है। अब हम लोग देखेंगे वैष्णव धर्म के बारे में। तो वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों से मिलती है। इसका विकास भागवत धर्म से हुआ है। वैष्णव धर्म के प्रथम प्रवर्तक कृष्ण थे, जो वृष्ण कबीले के थे, जिनका निवास स्थान मथुरा था। ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन थे, तो कृष्ण थे, जो किस कबीले के थे, तो वृष्ण कबीले के थे, और इनका निवास स्थान कहाँ था, मथुरा। कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में हुआ है। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। 10 अवतार इस प्रकार है: पहला मत्स्य, दूसरा कुर्म, तीसरा वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध एवं कलिक। वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व भक्ति को दिया गया है। वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व भक्ति को दिया गया है। अब हम लोग इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट है जो पढ़ लेते हैं। वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो रामानुजाचार्य। ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो अनादि तीर्थ। रुद्र संप्रदाय के वल्लभाचार्य। सनक संप्रदाय के निकम्बाचार्य। राम भक्त के संस्थापक कौन थे, तो रामानंद। अब हम लोग देखेंगे इस्लाम धर्म के बारे में। इस्लाम धर्म के संस्थापक हज़रत मोहम्मद साहब थे। हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी पूर्व में मक्का में हुआ था। फिर से समझिएगा, प्रश्न ये आता है कि इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे, तो हज़रत मोहम्मद साहब। हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ, तो 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। हज़रत मोहम्मद साहब के पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना था। हज़रत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि हज़रत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो हीरा नामक गुफा में। 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम सनबत अर्थात हिजरी सनबत के नाम से जाना जाता है। प्रश्न यह आता है कि हिजरी सनबत की शुरुआत कब हुई, तो 622 ईस्वी में। हिजरी सनबत की शुरुआत कब हुई, 622 ईस्वी में। मोहम्मद की शादी 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक विधवा के साथ हुई। मोहम्मद की पुत्री का नाम फ़ातिमा एवं दामाद का नाम अली हुसैन था। देवदूत ग्रैबियल ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित की। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया। हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी को हुई। इन्हें मदीना में दफनाया गया। प्रश्न आता है कि हज़रत मोहम्मद साहब को कहाँ दफनाया गया, मदीना में। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम सुन्नी तथा शिया नामक 2 पंथों में विभाजित हो जाता है। सुन्नी उन्हें कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास करते हैं। सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों तथा कार्यों का विवरण है। शिया अली की शिक्षाओं में विश्वास करते हैं तथा उन्हें मोहम्मद साहब का न्याय सम्मत उत्तराधिकारी मानते हैं। अली मोहम्मद साहब
के दामाद थे। अली मोहम्मद साहब के दामाद थे। अली की सन 661 ईस्वी में हत्या कर दी गई। अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 ईस्वी में करबला, जो ईरान में पड़ता है, नामक स्थान पर कर दी गई। इन दोनों हत्या ने शिया को निश्चित मत रूप दे दिया। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी को क्या कहा गया? खलीफा कहा गया। इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 ईस्वी तक रहा। 1924 ईस्वी में इसे तुर्क शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया। अर्थात प्रश्न ये भी आते हैं कि खलीफा पद को किसने समाप्त किया? तो मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने। कहाँ के रहने वाला था? तुर्की का रहने वाला था। इब्न इसाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा। प्रश्न ये भी पूछे जा चुके हैं कि पैगंबर साहब का जीवन चरित्र सबसे पहले किसने लिखा? तो इब्न इसाक ने। मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर ईद ए मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है। मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर ईद ए मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है। अब हम लोग देखेंगे ईसाई धर्म के बारे में। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ बाइबिल। ईसा मसीह का जन्म जेरूसलम के निकट बैथलेहम नामक स्थान पर हुआ था। ईसा के जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। ईसा मसीह के माता का नाम मेरी और पिता का नाम जोसेफ था। ईसा मसीह अपने जीवन के प्रथम 30 वर्ष एक बढ़ई के रूप में बैथलेहम के निकट नाजरेत में बिताए। ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य थे, एंड्रूस एवं पीटर। ईसा मसीह को सूली पर रोमन गवर्नर पोंटियस ने चढ़ाया। ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। ईसा मसीह को सूली पर रोमन गवर्नर किसने चढ़ाया था? पोंटियस ने। ईसा मसीह को 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ाया गया। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्रॉस है। ईसाई त्रित्व में विश्वास रखते थे, ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र, ईश्वर पवित्र आत्मा। अब हम लोग पढ़ेंगे मगध का राज उत्कर्ष। इससे प्रश्न आते ही आते हैं। पहला है, मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन था? बृहदर्थ। इसकी राजधानी कहाँ थी? गिरिवज। जरासंध बृहदर्थ का ही पुत्र था। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईस्वी पूर्व में बैठा था। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंगराज को मगध में मिला लिया। बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। प्रश्न आता है कि बिंबिसार ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो राजगृह। बिंबिसार ने मगध पर करीब 52 वर्षों तक शासन किया। कितने वर्षों तक? 52 वर्ष तक। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा। अवंती के राजा प्रोद्योत जब पांडु रोग से ग्रसित थे, उस समय भी बिंबिसार ने जीवक को उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए भेजा था। प्रश्न आते हैं कि महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने किस राजवैद्य को भेजा था? तो जीवक को। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। ये प्रश्न भी बहुत बार पूछे जा चुके हैं कि बिंबिसार ने अपने साम्राज्य का विस्तार कैसे किया? तो वैवाहिक संबंध स्थापित करता था, जहाँ जाता था वहाँ शादी कर लेता था। इसने कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकोशला से, वैशाली की चेटक की पुत्री चेलना से तथा मध्य देश जो आधुनिक पंजाब के नाम से जाना जाता है, वहाँ की राजकुमारी क्षेमा से भी शादी की। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दिया। वह 493 ईस्वी पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। अजातशत्रु का उपनाम कुन्निक था। यह बहुत बार पूछे जा चुके हैं। अजातशत्रु का उपनाम क्या था? कुन्निक। अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु के सुयोग मंत्री का नाम बर्षकार था। इसी की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की थी। ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि अजातशत्रु के सुयोग मंत्री का नाम क्या था? तो बर्षकार था। इसी की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त किया था। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने 461 ईस्वी पूर्व में कर दी। वह मगध की गद्दी पर बैठा, मतलब हत्या करके बैठा। उदयन ने पाटलिग्राम की स्थापना की। यह प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है कि पाटलिग्राम की स्थापना किसने किया? उदयन ने। उदयन भी जैन धर्म का अनुयायी था। हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक था। प्रश्न आते हैं कि हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था? तो उदयन का पुत्र नागदशक। नागदशक को उसके अमात्य शिशुनाग ने 412 ईस्वी में अपदस्थ करके मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की। प्रश्न आता है कि शिशुनाग वंश की स्थापना किसने किया? तो शिशुनाग ने। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित की। प्रश्न ये भी आता है कि शिशुनाग ने मगध की राजधानी कहाँ कर दी? तो वैशाली। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कलाशोक
जो पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र ले आया? शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन थे? नंदीवर्धन। नंद वंश का संस्थापक कौन थे? महापद्म नंद। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। यह सिकंदर का समकालीन था। इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया और मगध पर एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना की। तो प्रश्न आता है कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद। वह किसके समकालीन था? सिकंदर के समकालीन था। इसे कौन हराता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य हराता है और उसके बाद मगध पर नया राजवंश आता है जिसे मौर्य वंश कहा जाता है। और इसे हम लोग सिकंदर के बारे में देख लेते हैं। सिकंदर का जन्म 356 ईस्वी पूर्व में हुआ था। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था। फिलिप 359 ईस्वी पूर्व में मकदूनिया का शासक बना। इसकी हत्या 329 ईस्वी पूर्व कर दी गई। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। ये बहुत बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। सिकंदर किसका शिष्य था? तो अरस्तु का। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईस्वी पूर्व में किया। सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। ये भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था? सेल्यूकर निकेटर। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसे हाइडेस्पीज के युद्ध या झेलम का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसे हाइडेस्पीज के युद्ध या झेलम का युद्ध के नाम से जाना जाता है। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया। प्रश्न ये भी आता है कि सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से इनकार कर दिया था? तो आपका आंसर होगा ब्यास नदी। सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा 325 ईस्वी पूर्व में भारत लौटा। सिकंदर की मृत्यु 323 ईस्वी पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में हो गई। सिकंदर का जल सेनापति निर्याकस था। ये भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि सिकंदर का जल सेनापति कौन था? निर्याकस था। अब हम लोग देखेंगे मौर्य वंश के बारे में, जो बहुत ही से प्रश्न आते हैं। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईस्वी पूर्व में हुआ था। घनानंद को हराने में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी। ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि घनानंद को हराने में किसने चंद्रगुप्त मौर्य को मदद की थी? तो चाणक्य ने, जो बाद में चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना। चाणक्य, जिन्हें दो नाम और है, कौटिल्य एवं विष्णुगुप्त। चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक है अर्थशास्त्र, जिसका संबंध राजनीति से है। ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो चाणक्य। और अर्थशास्त्र पुस्तक में क्या लिखा गया है? तो राजनीति के बारे में लिखा गया है। चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर 322 ईस्वी पूर्व में बैठा। चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बिताया। चंद्रगुप्त ने 305 ईस्वी पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी और युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात एवं मकरान चंद्रगुप्त मौर्य को दिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस गुरु से जैन धर्म की दीक्षा ली? तो गुरु भद्रबाहु। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका है। प्रश्न ये आता है, बहुत बार पूछा जा चुका है कि इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए एक युद्ध का वर्णन एपियानस ने किया है। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईस्वी पूर्व में श्रवणबेलगोला में उपवास द्वारा हुई। अब हम लोग देखेंगे उसके बाद मगध पर बिंदुसार आता है। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ, जो 298 ईस्वी पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। अमित्र घात के नाम से बिंदुसार को जाना जाता है। ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि अमित्र घात किसे कहा जाता है? बिंदुसार को। अमित्र घात का अर्थ होता है शत्रु विनाशक, अर्थात शत्रुओं को नष्ट करने वाला। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। ये भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो आजीवक संप्रदाय। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा गया। स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया नरेश एंटियोकस ने बौद्ध बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नामक राजदूत भेजा। इसे ही मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। ये भी प्रश्न पूछे गए हैं कि जैन ग्रंथों में बिंदुसार को क्या कहा गया है? तो सिंहसेन। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोहों का वर्णन है। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम को और बाद में अशोक को भेजा। एथिनियस के अनुसार बिंदुसार सीरिया के शासक एंटियोकस
प्रथम से मदिरा, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। बौद्ध विद्वान तारकनाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। अशोक, इससे तो प्रश्न आते ही आते हैं। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ, जो 269 ईस्वी पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। ये भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि अशोक जब राजगद्दी पर बैठा उस समय कहाँ का राज्यपाल था, तो अवंती का। अशोक को मास्की एवं गुजरा अभिलेख में अशोक नाम मिलता है, मतलब मास्की एवं गुजरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। अशोक ने अपने अभिषेक के 8वें वर्ष लगभग 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। ये भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया, तो 261 ईस्वी पूर्व में। प्लिनी का कथन है कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फस टॉलमी द्वितीय ने पाटलिपुत्र में डियानिसियस नाम का एक राजदूत भेजा, जो अशोक के दरबार में आया था। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी, तो उपगुप्त। अशोक ने आजीविकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण कराया, जिनका नाम था पहला का नाम था कर्ज, दूसरा का नाम था चौपार, तीसरा का नाम था सुदामा और चौथा का नाम था विश्वझोपड़ी। अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीविकों को नागा अर्जुन की गुफा प्रदान की थी, अर्थात अशोक का एक पौत्र था जो आजीविकों को रहने के लिए नागा अर्जुन गुफा प्रदान किया था। अशोक की माता का नाम सुवृद्धांगी था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए किसको किसको श्रीलंका भेजा, तो अपने पुत्र महेंद्र को एवं पुत्री संघमित्रा को। भारत में शिलालेखों का प्रचलन सर्वप्रथम किसके शासनकाल में हुआ, तो अशोक ने करवाया। अशोक के शिलालेख में ब्राह्मी, ख्रोष्टी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। ये भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि अशोक अपने अभिलेखों में किस किस लिपि का प्रयोग किया, तो 4 लिपियों का प्रयोग किया था, ब्राह्मी, ख्रोष्टी, ग्रीक एवं अरमाइक। ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से, ख्रोष्टी लिपि का अभिलेख उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से और शेष भारत से ब्राह्मी लिपि के अभिलेख मिले हैं। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा जा सकता है, पहला शिलालेख, दूसरा स्तंभलेख तथा तीसरा गुहालेख। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में पाद्रेटी फैनथेलर ने की थी। इनकी संख्या 14 है। ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि अशोक के शिलालेख की खोज कब की गई, तो 1750 ईस्वी में। किसने किया, पाद्रेटी फैनथेलर ने। और इसकी संख्या कितने हैं, तो 14 है। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिसेप को हुई। ये भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 ईस्वी में किससे हुई, तो जेम्स प्रिसेप को। अब देखिएगा अशोक के प्रमुख शिलालेख एवं उनमें वर्णित कुछ विषय जो थे उनके बारे में। पहला शिलालेख में इसमें पशु बलि की निंदा की गई है, अर्थात पशुओं की हत्या नहीं कर सकते। दूसरा अभिलेख, इसमें अशोक ने मनुष्य एवं पशु दोनों को चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया है, अर्थात इसमें मनुष्य और जानवरों को चिकित्सा डॉक्टरी सहायता कैसे की जाए इसके बारे में लिखा है। तीसरा, इसमें राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं। इस शिलालेख में कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख किया गया है। चौथा, इस अभिलेख में भेरी घोष की जगह धम घोष की घोषणा की गई है, ये भी आई है। 5वां, इस शिलालेख में धर्म महापात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलती है। 6ठा, इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। 7वां, इनमें अशोक की तीर्थ यात्रा का उल्लेख है। 9वां, इसमें सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख है। 10वां, इसमें अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचे। 11वां, इसमें धर्म की व्याख्या की गई है। 12वां, इसमें स्त्री महामात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है। 13वां, इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है, ये बहुत भी आई है। 13वां, इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है, इसी में पड़ोसी राजाओं का वर्णन है। 14वां, अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है, जो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। यह अलग अलग स्थान से प्राप्त हुआ है। पहला, प्रयाग स्तंभ, यह पहले कौशाम्बी में स्थित था। इस स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित किया। दूसरा, दिल्ली टोपरा, यह स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया। दिल्ली मेरठ, पहले मेरठ में स्थित यह स्तंभ लेख फिरोज शाह द्वारा दिल्ली लाया गया।
रामपुरवा, यह स्तंभलेख चंपारण बिहार में स्थित है। इसकी खोज 1872 में कार्लायल ने की। लौरिया अरे राज, ये भी चंपारण बिहार में है। लौरिया नंदनगढ़, ये भी चंपारण बिहार में। इस स्तंभ पर मोर का चित्र बना है। ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि मोर का चित्र अशोक के किस स्तंभलेख पर है, तो लौरिया नंदनगढ़। कहाँ है, तो चंपारण बिहार में। ये भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। अशोक का सबसे छोटा लेख स्तंभलेख रूम्मीडेई है। इसी में लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटाने की घोषणा की गई है। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि अशोक का सबसे लंबा अभिलेख कौन सा है, 7वां। प्रथम पृथक शिलालेख में यह घोषणा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। अशोक का सारे कुन्ना अभिलेख ग्रीक एवं अरमाइक भाषाओं में प्राप्त हुआ है। साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व उनके चरित्र को काफ़ी जांचा परखा जाता था, जिसे उपधा परीक्षण कहा जाता है। ये भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि उपधा परीक्षण क्या था। सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी, जिसमें सदस्यों की संख्या 12, 16 या 20 हुआ करती थी। अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है, जिसे महामात्र भी कहा जाता है। इनकी संख्या 18 थी। अर्थशास्त्र में चर को जासूस कहा गया है। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। प्रांतों के प्रशासक कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रीय कहलाते थे। प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया था, जो विषयपति के अधीन होते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसका मुखिया ग्रामिक कहलाता था। प्रशासकों में सबसे छोटा गोप था, जो 10 ग्रामों का शासन संभालता था। ये भी पूछे जा चुके हैं। मेगास्नीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था, जो 6 समितियों में विभाजित था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। फिर हम लोग मौर्य प्रांत में उसकी राजधानी के बारे में थोड़ा पढ़ लेंगे। इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला थी। अवंती राष्ट्र की राजधानी उज्जैन थी। कलिंग की राजधानी तोसली। दक्षिणापथ की राजधानी स्वर्णगिरि और प्राची, जिसका राजधानी पाटलिपुत्र थी। अर्थशास्त्र में वर्णित तीर्थ मंत्री, प्रधानमंत्री, पुरोहित का मतलब होता है धर्म एवं दान विभाग का प्रधान। सेनापति सैन्य विभाग का प्रधान होता था। युवराज राजपुत्र होता था। द्वारिक राजकीय द्वार का रक्षक। अंतर्वैदिक अंतःपुर का अध्यक्ष होता था। समाहर्ता आय का संग्रह करता। सानिध्यता राजकीय कोष का अध्यक्ष। प्रशस्ता कारागार का अध्यक्ष। प्रदेष्ट्री कमिश्नर। पौर नगर का कोतवाल। व्यवहारिक प्रमुख न्यायाधीश। नायक नगर रक्षा का अध्यक्ष। कर्मांतिक उद्योगों एवं कारखानों का अध्यक्ष। मंत्री परिषद अध्यक्ष होता था। दंडपाल सेना का सामान एकत्र करने वाला होता था। दुर्गपाल दुर्ग रक्षक था। अनंतपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक था। बिक्री कर के रूप में मूल का 10वां भाग वसूला जाता था। इसे बचाने वाले को मृत्युदंड दे दिया जाता था। मेगास्नीज के अनुसार एग्रोनोमाई मार्ग निर्माण अधिकारी था। जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग 50,000 अश्वारोही सैनिक, 9,000 हाथी एवं 8,000 रथ थे। प्लूटार्क जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त ने नंदों को पैदल सेना से 3 गुना संख्या में अर्थात 60,000 आदमियों को लेकर संपूर्ण उत्तर भारत को रौंद दिया। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था। मेगास्नीज के अनुसार मौर्य सेना का रखरखाव 5 सदस्यीय 6 समितियां करती थी। मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग महामात्य सर्प नामक अमात्य के अधीन था। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया है। यह प्रश्न पूछा गया है। तथा एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले को गुप्तचर को संस्था कहा जाता था। एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करके कार्य करने वाले गुप्तचर को संचार कहा जाता था। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजू कहा जाता था। सरकारी भूमि को सीतापति कहा जाता था। सीता भूमि। बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को अदेव माती कहा जाता था। स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला को रूपा जीवा कहलाती थी। ये बहुत बार पूछे जा चुके हैं।
नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता प्राप्त की थी, ये भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं। और मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदर्थ था। और इस प्रकार से ये मौर्य वंश समाप्त होते हैं। तो हम लोग आज क्या बोलते हैं, महाजनपद से लेकर मौर्य वंश तक पूरे ख़त्म किए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर